अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं 2025 में, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और किस तरह से इसकी गाइडलाइंस आपने फॉलो करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट, क्या करना है, कोई भी ब्राउजर आपने ओपन करना है, वहां पे लिखना है जी के स्कॉलरशिप 2025। आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाती है। आपने फर्स्ट वन वेबसाइट खोलनी है। इधर जैसे ही खोलेंगे तो इसकी आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होगी जीके स्कॉलरशिप की, यहाँ पे वो ओपन होने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको सारी डिटेल मिल जाती है। देखिए जी, जीके स्कॉलरशिप 2025, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, अगर आप ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले जो है ना, मैं शॉर्ट डिटेल आपको इसकी बेनिफिट्स की बता देता हूँ कि ये स्कॉलरशिप आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। इसमें स्टूडेंट पहले तो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री है, वहाँ की रिहाइश बिल्कुल फ्री है, मंथली स्टाइपेंड जिसको हम माना खर्चा कहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री होगा। अगर आप रिसर्च डिग्री करेंगे, जैसे कि थीसिस या रिसर्च वर्क होता है, उसके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह लगे वो भी बिल्कुल फ्री में होंगे। उसके अलावा आपको कोरियन की लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। उसके अलावा टॉपिक एग्जाम फी जो होगी वो जो खुद कराएंगे प्रिपरेशन, उसकी भी फी बिल्कुल फ्री होगी, वो खुद अपनी तरफ से पे करेंगे। उसके अलावा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ आपको ग्रांट्स और अदर भी बेनिफिट्स ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर करेगा। मतलब कि ये आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप है कोरिया का। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना, दो होते हैं कैटेगरी, एक होती है यूनिवर्सिटी कैटेगरी, एक होती है एम्बेसी कैटेगरी। ठीक है, आप दोनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक यही है कि आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एफएससी होनी चाहिए फॉर बैचलर, बैचलर होनी चाहिए फॉर एमएसएफएल, एमएसएफएल होनी चाहिए फॉर पीएचडी। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो 25 एज होनी चाहिए, फिर 30 होनी चाहिए, फिर 35 एज होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए जी, जी के एम्बेसी ट्रैक, यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं एम्बेसी ट्रैक की यहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं आपको। इनमें से कोई भी अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स अवेलेबल हो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ट्रैक में बैचलर डिग्री की ये यूनिवर्सिटीज हैं, एसोसिएट डिग्री की ये यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा आरजी की ये यूनिवर्सिटीज है। इसमें से जिसमें भी आप करना चाहें फॉर बैचलर, आप यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है ना, बैचलर के 100 स्कॉलर्स होंगे, इसमें 8 स्कॉलर्स होंगे, इसमें भी 100 स्कॉलर्स हैं फॉर एसोसिएट। ठीक है जी, अब अपनी मर्जी की कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके आप अपना कोर्स जहाँ पे फाइंड कर लें, उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे आपको फर्दर प्रोसीजर मिल जाता है। ठीक है जी, आप मजीद यहाँ पे इसका स्केड्यूल देखना चाहते हैं, ठीक है जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट आपने बनानी है, फिर स्टडी प्लान हो गया, फिर वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, फिर जीकेएस एप्लीकेशन एग्रीमेंट हो गया, फिर पर्सनल स्टेटमेंट हो गया। उससे पहले जो है ना, एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन जो है ना, मैंने सबमिट की हुई है, प्रिपेयर की हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए 2025 जीकेएस एप्लीकेशन। तो ये स्टूडेंट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी एक एप्लीकेंट की मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की हुई है। इसी तरह से आपने फिलअप करना है। ठीक है जी, मजीद अगर आप ये एप्लीकेशन मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फिर अपना कंट्री का नेम मेंशन करना है। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट जो भी है आपने उसके लास्ट में ये चेक मार्क पे क्लिक करते जाना है। ठीक है, ये वर्ड फॉर्म है आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने स्कॉलरशिप की डिटेल ऐड करनी है। ठीक है जी, कौन से ट्रैक में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, ट्रैक कौन सा, मैंने यहाँ पे उस बच्चे की यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे देखिए जी जनरल ट्रैक हो गया। ये तमाम तर चीजें आपको यहाँ पे मैंशन। अब आर के एस के लिए करना है, आर एन डी के लिए करना चाहे, जिसमें भी आप करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक है, आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने मास्टर डिग्री के लिए किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिजायर डिग्री प्रोग्राम कौन से हैं, इसमें लिबरल आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस होगी, नेचुरल साइंसेस होगी, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन होगी, मेडिसिन होगी, इंजीनियरिंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहें, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट चूज करना है। एम्बेसी ट्रैक के करना है तो एम्बेसी ट्रैक में यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट की है वो लिखनी है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक के यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे, फील्ड नेम लिखेंगे, डिपार्टमेंट कौन सा है इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद स्टूडेंट आपने हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। हाई स्कूल की डिटेल मतलब कि आप यहाँ पे एफएस की डिटेल ऐड कर देंगे। अब अगर आप मैट्रिक को स्किप करना चाहे, मैट्रिक को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने फिर बैचलर की डिग्री ऐड करनी है, इनकेस अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम की डिटेल ऐड की हुई है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब जो पॉइंट्स यहाँ पे है ना, जैसे कि मास्टर डिग्री, इसको स्किप कर दें। जो आपके रेलिवेंट यहाँ पे सेक्शन नहीं है, आपने उसको कंप्लीटली स्किप कर देना, उसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद
डॉक्टर डिग्री नहीं है उसको भी स्किप कर दें। उसके अलावा कंपटीटिव जीपीए, ये आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपके प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम है जो कि मास्टर या पीएचडी की, उसकी डिटेल ऐड करनी है, तो इसको भी आपने स्किप कर देना है। उसके बाद जीपीए इंडिकेटेड वो डिटेल आपने ऐड करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई पहले कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का या किसी इदारे का स्कॉलरशिप अवेल किया हुआ, उस स्कॉलरशिप का आपने नेम और स्पॉन्सर किसने किया था, पीरियड की तरफ था, वो आपने यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। किस तरह फिलअप करनी है, उन्होंने नीचे ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है, देखिए जी। फॉर एग्जाम्पल NIIED हो गया, जी के स्नान डिग्री प्रोग्राम फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट हो गया, इसी तरह से आपने ये जो फॉर्मेट दिए हुए इसी फॉर्मेट में आपने फिलअप करने हैं। उसके बाद आपने प्रीवियस कोई विजिट किया है तो वो डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे शुरू करने के बाद यहाँ पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपने बनानी है। पर्सनल स्टेटमेंट आपने किस तरह बनानी है, उन्होंने यहाँ पे सारी चीजें इलेबोरेट कर दी हैं आपको, ठीक है जी। यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया कि आपने मोटिवेशन क्या है जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, एजुकेशन आपका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है जी, जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। पर्सन आर इवेंट्स दैट हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन यू, किसी बंदे ने जो कि आपकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस किया हुआ वो क्या है, ये तमाम चीजें आपने फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बनाई हुई है, पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस हो गए, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है जी, पर्सन एंड इवेंट्स हो गया, अवार्ड पब्लिकेशन स्किल्स हो गए, ये तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन आपने पर्सनल स्टेटमेंट में ऐड करनी है, लास्ट में कैलकुलेशन पे आ जाना है। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नेम स्केच हुआ पड़ा है। इसके बाद आपने स्टडी प्लान किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए जी, उन्होंने खुद दिया हुआ है स्टडी प्लान आपने इस टाइप का बनाना है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने खुद बताया हुआ है ये। अब यहाँ पे ये स्टडी प्लान मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट का बनाया हुआ है, एप्लीकेंट का बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से आपने अपना भी एक स्टडी प्लान बना लेना है, ठीक है जी। ये बनाने के बाद आपने रिसर्च प्रपोजल को स्किप कर देना है। जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल ऐड करेंगे, जिसमें उनका रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च प्लान क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होंगे, रिसर्च टाइम टेबल क्या होगा, ये तमाम तर चीज़ें जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे वो इलेबोरेट करेंगे इस सेक्शन में। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, रिकमेंडर, जो आपने टीचर रिकमेंडर यहाँ पे ऐड करना है, उसका यहाँ पे पहला जो एप्लीकेंट का डाटा यहाँ पे आपने फिलअप करना है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका रिकमेंडर होगा उसने ये फिलअप करना होगा, ठीक है जी, ये रिकमेंडर का फिलअप किया हुआ है, उसका ये एड्रेस हो गया। उसके बाद लास्ट में आपने उनके यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करने हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सिग्नेचर एक ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं रिकमेंडर के। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लेटर ऑफ इन्विटेशन को स्किप कर देंगे। उसके बाद कोरियन लैंग्वेज को भी स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद ये एग्रीमेंट है, सारे चेक मार्क पे आपने क्लिक करना है। चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना, अगेन नीचे ये आपकी डिजीज के बारे में पूछ रहा है, आपने सारों पे नो नो कर देना, ठीक है जी, यहाँ पे नो नो कर देना सारों पे, ठीक है जी, ये नो, ये कंट्रोल एस सेव हो गया। ये नो करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या करना है, फिर अगेन यहाँ पे एग्रीमेंट पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोनों पे एग्री पे क्लिक किया। अब ये फॉर्म आपका हो गया जी कंप्लीट, ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। ये जो हमने कर लिया जी कंप्लीट करने के बाद अब जो है ना इधर से हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें से फॉर एग्जांपल एंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी होगी, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज होगी, चंग यूनिवर्सिटी होगी, या चोनम यूनिवर्सिटी होगी, या नेशनल यूनिवर्सिटी होगी, या चोसम यूनिवर्सिटी होगी, चोंगबग यूनिवर्सिटी होगी। इसमें से जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया ना, अब उस यूनिवर्सिटी को हमने विजिट करना है, ठीक है जी। विजिट करने के बाद उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ये जो जीकेएस की एप्लीकेशन है वो भी हमने उनमें ईमेल भी आप कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्पीक पे भी पोर्टल पे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि उसके बाद आपने करना क्या है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना इधर मैंने जो है ना गाइडलाइंस भी इसकी ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पे गाइडलाइंस अगर मुझे मिल जाती हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट एप्लीकेशन गाइडलाइंस इंग्लिश में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ये टेबल कंटेंट है, ठीक है जी। प्रोग्राम डिटेल है, प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज डिटेल आपको मिल जाती है, एप्लीकेशन ट्रैक की डिटेल मिल जाती है आपको। उसके बाद अवेलेबल फील्ड कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, बाई टाइप ए टाइप बी आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज बाय एप्लीकेशन ट्रैक, एम्बेसी ट्रैक में कौन सी है, जर्नल है, आरटीएस है, ओवरसीज कोरियन है, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी ट्रैक में कौन कौन सी है, जर्नल है, आरजीकेएस है, उसके अलावा रिसर्च है। जिस भी कैटेगरी में आप अपनी मर्जी से अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एम्बेसी ट्रैक में आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एट लीस्ट वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज आप टाइप बी। उसके बाद स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक में ये कंट्रीज की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे आपको डिवीजन उसकी मिल जाती है सीट्स होंगी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ट्रैक की सीटों की यहाँ पे डिवीजन मिल जाती है आपको। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, ठीक है जी।
उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रीवियस। उसके बाद ग्रेड्स कितने होने चाहिए, एज लिमिट क्या है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया मैक्सिमम जो है ना 40 होनी चाहिए, मिनिमम 25 होनी चाहिए। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शन होगी, डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट कौन कौन से करने हैं उसकी लिस्ट भी मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हो गया तो सबमिटेड बाय एवल्यूशन स्टेज, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन, ये भी आपको यहाँ पे इधर मिल जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई सबमिशन, वो भी आपको यहाँ पे इधर डिटेल मिल जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं जो है ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको कम्प्लीटली अगर आपने पढ़ना है तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं जी डायरेक्ट हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक क्या है, एक यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है, अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन सबमिट की होगी उसकी एवल्यूशन होगी। फिर आपके एप्लीकेशन के जो जो स्टूडेंट कम्पिटिटिव होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, फॉर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनका इंटरव्यू जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, देयर इज नो ओरल इंटरव्यू इन द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि फर्स्ट राउंड में तो इंटरव्यू है, सेकंड राउंड में इंटरव्यू नहीं होना। ठीक है जी,